आज चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की। हमारे साथ राकेश टिकैत साहब हैं। किसान आंदोलन में जो है 27 सितंबर को भारत बंद का इन लोगों ने आह्वान किया है। करनाल में जो घेराव किया था उनमें इनको सफलता मिली, और आगे की रणनीति क्या होगी इस पर टिकैत साहब हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि अभी जो आप एक बयान आया था योगी आदित्यनाथ का अब्बा जान, उसके बाद आपने कहा चचा जान, तो ये कहने की क्या जरूरत थी ओवैसी को? क्यों? अच्छा, ओवैसी यहाँ पर आ रहा, उसको क्या कहोगे भाई? कौन सा नाम लोगे उसका? ये बीजेपी वाले उसका नाम क्या लेंगे? मतलब कौन से नाम से सम्मानित करेंगे उसको यहाँ पे? तो कोई लखनऊ में आएगा, उत्तर प्रदेश में आएगा, तो उसको क्या नाम दोगे उसको? आपको क्या लगता है कि वो क्या बीजेपी की मदद करने के लिए आए हैं? भाई गांव के लोग बताते हैं, यही गांव के लोग होशियार बहुत हों, जितने ये एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं ना, गांव के आदमी अखबार में खबर पढ़ के या टीवी की खबर देख के वो सारा बता देते हैं कि इसमें क्या चीज है और ये क्या कह रहा, क्योंकि वे किसी दबाव में बात नहीं करते। तो गांव के लोग कहते हैं, इस तरह की गांव में चर्चाएं हैं। आप भी जाना गांव में, देखना कि लोग क्या चर्चा करते हैं। तो क्या चर्चा करते हैं हमें भी बताएं सर, हमारे दर्शकों को बताएं। वो ये कहते हैं कि जो ये आया है हैदराबाद से, ये जहां जहां चुनाव होता है बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, ये बात कहते हैं। और ये बीजेपी का चचा जान है, बहुत सम्मान से नाम लेते हैं। तो बीजेपी वाले तो भाई बहुत वे है ना, कोई बहुत सभ्य पार्टी है, सम्मानित से नाम लेते हैं। ये कोई नाम गलत थोड़ा है कोई। लेकिन ओवैसी का कहना था कि वो तो इस बार आए हैं, इसके पहले जो चुनाव हुआ 2017 में, उस वक्त तो ओवैसी नहीं थे, फिर भी बीजेपी जीती। मैं ये कह रहा कि भाई वो नाम से उसको नफरत है या चुनाव से, हमारा तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमने तो ये कहा कि उनको ये नाम ठीक लगेगा, उससे क्या मतलब ओवैसी से हमारा। अब वो क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। तो आपने चचा जान कहा, तो बीजेपी ने पलट करके आपको भाईजान बना दिया है, बोला कि आप कांग्रेस के भाईजान हैं। मैं तो उसको कह रहा, मैं तो बीजेपी के लिए कह रहा कि बीजेपी का चचा जान है ये, हमारा तो है नहीं। लेकिन बीजेपी वालों का जहां जहां जाता है वो वहीं ये जाता है। ये तो गांव के लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं आप कांग्रेस के भाईजान हैं। भाई हम तो है, किसी के नहीं है, लेकिन ये बीजेपी वाले कह रहे हैं उसके लिए कि आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सवाल उठता है टिकैत साहब कि फिर यदि आप को क्या ये नहीं लगता है कि आपको अब खुल के राजनीति में आ जानी चाहिए, यदि ये सब चीज हो रहा है तो इन सब चीजों को रोकने के लिए? तो हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं? हम तो गांव के आदमी, सादे भोले आदमी, हम क्या राजनीति करेंगे? हम तो अपना गन्ने की लड़ाई है, फसलों के रेट का सवाल है। यहाँ 10 महीने से बैठे ये हैं दिल्ली के दरवाजे पे, भाई भारत सरकार बातचीत शुरू कर ले, ये सवाल है हमारे। तो राजनीति तो करने वाले यहाँ बहुत है, अपना करते रहेंगे, हमें क्यों राजनीति में उलझाओ इसमें? नहीं सर, सवाल ये उठता है कि सरकार जो है वही भाषा समझती है, वोटों की भाषा। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को वही भाषा समझानी चाहिए? उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यदि आपने एकजुट होकर कोई कॉल दिया तो फिर सरकार को समझ में आ जाएगा, बीजेपी को समझ में आ जाएगा। आंदोलन की भाषा नहीं समझती भाई, आंदोलन की भाषा समझती होगी, भीड़ की भाषा समझती होगी, शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन समझ रहे, ये भाषा समझ में नहीं आती सरकारों की। भाषा यदि आपकी समझ में आती तो अभी तक बुला के प्रधानमंत्री बातचीत कर लेते, उनको समझ में तो नहीं आ रही है ना, तो कुछ और नया करना पड़ेगा ना आपको।
और आ जाएगी और अगले 10 महीने में आ जाएगी, क्या दिक्कत होगी? तो अगले 10 महीने भी बैठे रहेंगे क्या? इनका 3 साल का कोर्स है ये। 3 साल में इनका दिमाग की बुखार है, वो धीरे धीरे उतरेगा। इन्हें कोर्स दिया जाएगा, इस पर रिसर्च चल रही कि कौन कौन सी दवाई इन पर काम आवेगी। कुछ दवाई इनको मिली, इनको जगह जगह से दवाई बंटी इनको देनी पड़ती है, और इनका आ जाएगा 3 साल में उतरेगा। इनका पारा जो है ना वो चढ़ा हुआ है, 3 साल में उतरेगा। तो कौन कौन सी दवाई काम की है, जरा बता दें हमारे दर्शकों को। अरे आंदोलन है, हमारा ट्रैक्टर है, हमारा ट्विटर है, हमारा नौजवान है, रेलवे के कर्मचारी हैं, जो सारी संस्थाएं बेच दी, ये चीजें हैं, तो सब आवेंगे भाई। 3 साल में सब निकल कर आ जाएंगे। मतलब 5 ईंट रख के उससे के शिलान्यास करा और सारी संस्थाएं बेच दी देश की। क्यों जनता का बेवकूफ लग रहे बनाने? मतलब शिलान्यास 5 ईंट से कर दिया और एफसीआई के सारे गोदाम बेच दिए, जिनकी हाइट 70, 80 फुट की थी। मतलब जनता का बेवकूफ कितने दिन तक बनाओगे? और तो जनता तो इलेक्शन दर इलेक्शन बेवकूफ बनी रही है। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, बाकी जगह भी चुनाव आएंगे, वहां आप अपनी ताकत कैसे दिखाएंगे? ये दिखा दो रहे ताकत। हम अपना आंदोलन से करेंगे काम, आंदोलन चलते रहेंगे, अपनी बात जनता के बीच में बताते रहेंगे। तो चुनाव तो सारी जनता ही तो लड़ रही। चुनाव जो वोट देता है वो चुनाव लड़ता है जी। लेकिन आप किसी भी हालत में चुनाव मैदान में नहीं आना चाहते हैं। क्या करना चुनाव में? हम तो ऐसे ही ठीक है, अपना यहाँ ठीक है, अपना बात कर लेते हैं सरकारों से, जो मुद्दे होते हैं उनको उठाकर जनता के बीच में लेकर जाते हैं। अरे नुकसान बहुत हो रहा, गांव के लोग बता रहे कि भाई खेती किसानी में नुकसान बहुत आजकल हो रहा है। अब फसलों के भाव नहीं मिलते, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मंडियां बेच दी मध्य प्रदेश की, करीब 177 मंडी बिकने लग रही उनकी जमीन ने, वो भी दिखा दे करो कभी कभार। आगे ना उनके बोर्ड ने प्रस्ताव कर दिए कि इन मंडियों में आमदनी कम हुई, उन मंडियों को बेचा जाएगा। उत्तर प्रदेश इसलिए अभी नहीं बेच रहे कि अभी इलेक्शन है, और हो सके कि नजदीक से लगा दे, आते जाते काम कर दें। पूरा देश भर की मंडियों की जमीन बेचेंगे, रेलवे की पूरी जमीन बेचेंगे। खरीदा 1 बीघा जमीन इन्होंने नहीं, और सब जमीन बेचने पर लगे हुए, बड़ी बड़ी संस्थाएं बेचने लग रहे हैं। ये इन्होंने घोषणा पत्र में तो नहीं कहा था कि हम ये काम करेंगे। पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम को बेचेंगे, बीएसएनएल जितनी जमीन कितनी बड़ी उसके पास में बिल्डिंग, वो घाटे में जा रहा है। तो कोई मिली भगत है इस सिस्टम को पूरा डाउन करने की। रेलवे में चादर नहीं है, कंबल नहीं है, पर्दे तार लिए और स्पेशल नाम दे दिया। ये जनता सब समझ रही है। अब भाई रेट बढ़ा दिया, स्पेशल नाम देने से रेट बढ़ गए। कंबल, चादर और पर्दे खत्म कर दिए, क्योंकि जितने प्राइवेट रूट डिसाइड हो जाएंगे उतनी ही ट्रेनें रूट पर चलेगी। सब बेच दिया धंधा। उस दिन जागरूक हो जाएगा यह देश का नौजवान, जो 14 करोड़ नौकरी जिनको मिलनी थी वो सब देख रहा है। 2 करोड़ नौकरी का वादा करा था, वो 14 करोड़ नौजवान देश का देख रहा है। दिल्ली की तरफ को, वो राजधानियों की तरफ को देख रहा। और जब संसद गूंगी और बहरी हो जाती है तो फिर सड़क की आवाज सुनाई देती है। तो हो सकता है कि भाई सड़क की आवाज ज्यादा इनको सुनती हो। भारत बंद के लिए क्या तैयारियां हैं सर? कर लेंगे, अभी तो है कई दिन बातचीत चल रही उसमें। तो 27 सितंबर को भारत बंद रहेगा, इसके लिए पूरे देश भर में चक्का जाम करेंगे आप? हाँ करेंगे, बातचीत करके करेंगे।
एक मैं देख रहा था हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष का बयान था धनखड़ साहब का कि किसान आंदोलन के वजह से ड्रग्स की समस्या बहुत बढ़ रही है। इस पर आपका क्या रिप्लाई है? न ठीक कह रहे हैं वो भाई, वो घुमा फिरा के कह रहा है। कोरोना काल में शराब की दुकान ने खुलवाई, पुलिस ने बिकवाई सारी चीज। भाई धनखड़ साहब वैसे तो कह नहीं सकते क्योंकि सरकार में शामिल है, उससे रेवेन्यू बहुत आता है। अब उन्होंने कह ही दिया, ये सारे के सारे बोल तो रहे हैं ना भाई, बिल्कुल खुल के ही आना चाह क्या इनको। इन्होंने कह तो दिया कि नशे की लत बढ़ रही है। भाई कोरोना काल में भी जब पूरा देश बंद था तो शराब की दुकानें पुलिस की ड्यूटी थी और शराब बिकवाते थे, भांग की दुकानें बिकवाते थे, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। उन्होंने ठीक तो कहा हो कि कंट्रोल होना चाहिए इस पे, शराब की दुकानों पे, इस पे, इन पे कंट्रोल होना चाहिए। या पुलिस का काम ये रहेगा कि वो लाइन लगवा के शराब खरीदो। ठीक कह रहे धनखड़ साहब। एक अंतिम का सवाल है और ये सवाल उन लोगों की तरफ से आया है जो रोज गाजियाबाद से दिल्ली आते हैं। उनका आपसे ये अनुरोध है कि क्या सुबह के 2 घंटे आप एक लेन खोल सकते हैं जिससे कि उनका पेट्रोल बचे, उनका समय बचे, जो गाजियाबाद से दिल्ली आना चाहते हैं। और ये लड़ाई उन्हीं के लिए तो है भाई। हम बाजरा 11 रुपए किलो बेचते हैं, वे क्या रेट खरीदते हैं। हम आलू 1.5 रुपया किलो बेचते हैं, वे क्या रेट खरीदते हैं। हम मक्का 800 रुपया क्विंटल बेचते हैं, 8 रुपए किलो, वे क्या रेट खरीदते हैं। हमारा दूध 22 रुपया लीटर जा रहा है, वो क्या रेट खरीदते हैं जी। और डीजल तो इनसे बचेगा। हम ये उन्हीं की लड़ाई तो लड़ रहे। और हमने क्या रास्ते बंद कर रखे? रास्ते तो पुलिस ने बंद कर रखे। हमने तो ये कहा है हमको आप दिल्ली चले जाने दो। हमारे पूर्वज दिल्ली आए जी, उस पे इंडिया गेट के वहां पर बैठे हम पार्लियामेंट पे, हमें वहां भेज दो, वहां पे कोई दिक्कत है ही नहीं। देश की जनता के लिए ये आंदोलन है, ये उन बेरोजगार लोगों के लिए आंदोलन है जिनको रोजगार की गारंटी दी थी। ये उनके लिए आंदोलन है जिनके रोजगार छीनने जा रहे हैं अब। ये उनके लिए आंदोलन है जो घोषणा पत्र में बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो बात कही उससे अलग काम कर रही है, उसके लिए आंदोलन है। ये तो आम जनता का आंदोलन है। सही कहा। किसान की आमदनी तो घट रही है, खेती से आमदनी घट रही, एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही। नेता अधिकारी का तालमेल हो गया देश को लूटने में। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। सही कहा। तो भाई एंकर को देखना पड़े कि मैं क्या बोल लूंगा। चलिए सही है, सही तो कहा। धन्यवाद है भाई सबका। चलिए पता नहीं कितने दिन लोग को भी आपकी भी आजादी रहेगी। हाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब। धन्यवाद।